कथन ये है कि जब आप किसी व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं तो आप उसमें 3 गुणों की खोज करते हैं। पहले तो वो 3 देखें क्या क्या हैं। सबसे पहला है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का सामान्य मतलब है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, यानी वो व्यक्ति झूठा नहीं है, मक्कार नहीं है, मन का अच्छा है, ईमानदार व्यक्ति है। तो इंटेग्रिटी को हम सरल भाषा में ईमानदारी कह सकते हैं। आपने भी ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जो इस भाव में रहते हैं कि हम मर जाएंगे पर बेईमानी नहीं करेंगे। तो जो उस तरह का व्यक्ति हो, आप कहेंगे कि ही और शी इज ए पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी। दूसरा वो कह रहे हैं इंटेलिजेंस, जिसके लिए हिंदी शब्द है बुद्धि या बुद्धिमत्ता कह लीजिए। इंटेलिजेंस का मतलब है कि किसी खास कंडीशन में अपने लॉजिक को अप्लाई करके, रीजनिंग को अप्लाई करके बहुत अच्छे डिसीजन लेने की क्षमता, जिसमें समय भी कम लगे और एक्यूरेसी भी ज़्यादा हो। तो न्यूनतम समय में अधिकतम एक्यूरेसी के साथ सही निर्णय लेने की क्षमता और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता को हम बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस कहते हैं। और तीसरा है एनर्जी, ऊर्जा। आप देखते होंगे ऑफिस में कुछ लोग ऐसे हैं जो ऊर्जा से भरे हुए दिखते हैं और कुछ ऐसे हैं जो एकदम इस मूड में कि उनको हिलाना भी पड़ेगा तो 4 लोग मिलकर हिलाएंगे तब वो हिलेंगे, वरना हिलेंगे भी नहीं। जो व्यक्ति ऊर्जा से भरा होगा उसमें जो क्षमता होगी वो होगी इनिशिएटिव लेने की। वो शांत नहीं बैठेगा, हमेशा कुछ नया, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, अब ये नया करने की ज़रूरत है, ऐसा करने से ये हो जाएगा, करके देखते हैं, प्रयोग तो करें, इनोवेशन तो करें। वो ऐसी भाषा में बात करेगा। बुद्धिमत्ता का मतलब है कि ये व्यक्ति अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाएगा, अच्छे डिसीजन लेगा, पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, इन सब में शानदार होगा। और ईमानदारी का मतलब है कि इस व्यक्ति की निष्ठा पर आपके मन में सवाल नहीं आएगा, यानी आप इसके भरोसे बड़ी से बड़ी संपत्ति, बड़े से बड़े अधिकार छोड़ सकते हैं। आपको यह भरोसा है कि ये व्यक्ति मिसयूज नहीं करेगा, ये व्यक्ति वही करेगा जो करना चाहिए। अब वॉरेन बफेट साहब कह रहे हैं कि अगर पहला गुण नहीं है तो बाकी दोनों गुण आपको मार डालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? तो एक व्यक्ति जिसके पास इंटेग्रिटी नहीं है किंतु इंटेलिजेंस है और एनर्जी है, हमें एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करनी है। इंटेलिजेंस है, इसका मतलब है तरह तरह के रास्ते खोज लेगा। ऊर्जा है, इसका मतलब आगे बढ़ चढ़ के काम करेगा। लेकिन इसमें ईमानदारी की कमी है और इसका मतलब ये हुआ इसकी इंटेलिजेंस और इसकी एनर्जी संगठन के हित में ना जा करके इसके पर्सनल इंटरेस्ट में जाएगी, और पर्सनल इंटरेस्ट में इस हद तक जाएगी कि ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को न केवल ख़त्म कर देगा बल्कि उसे खारिज भी कर सकता है, अपने संगठन को ख़त्म करने तक की हद तक जा सकता है, क्योंकि इस व्यक्ति को इसमें बाकी सारी क्षमताएं हैं, केवल ईमानदारी की कमी है। और ईमानदारी ना हो तो ऐसा व्यक्ति विध्वंस कर सकता है। इससे एग्जाम्पल कौन हो सकता है? मान लीजिए किसी घर में कोई व्यक्ति रहता है जो वहाँ सेवक की भूमिका में, डोमेस्टिक हेल्प के रोल में है, बहुत इंटेलिजेंट है, सारी समस्याओं का समाधान उसके पास रहता है, बहुत एनर्जी से भरा हुआ है, उसे कभी कोई काम कहें फटक से काम करता है, कभी थकता भी नहीं है, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। पर मन ही मन में उसकी नीयत में खोट है और वो दरअसल लगातार अभिनय करते करते एक ऐसे दिन की ताक में है जब उस पर इतना भरोसा जम जाए और वो अपनी इंटेलिजेंस और एनर्जी की वजह से भरोसा जमा भी लेता है। और अंत में एक दिन मौका मिला और उसने उस एक दिन में ही उस पूरे परिवार को पूरी तरह से ख़त्म करने के लायक नुकसान पहुंचा दिया। फिजिकल हो, मॉनेटरी हो, कोई भी नुकसान हो पहुंचा दिया। ये कंपनी के साथ भी हो सकता है। एक ऐसा वकील जो बहुत बढ़िया तर्क देता है, जो इतना उत्साह से कोर्ट में बोलता है कि कोर्ट में लगता है कि आग लग जाएगी, इतना बढ़िया बोलता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने क्लाइंट के हित में नहीं बल्कि दूसरे क्लाइंट के हित में बात कर रहा है। उसने उस क्लाइंट से पैसा ले लिया है
और वो अंदर ही अंदर अपने क्लाइंट को खा गया। उसने अपने क्लाइंट से साइन ऐसे कागज़ों पर करवा लिए जिसके बाद उसका केस बेहद कमज़ोर हो गया, और इसका मतलब वो तो उसे ख़त्म कर देगा। और इसी बात को वो कहते हैं कि एग्जाम्पल से समझा दीजिए, आज के उदाहरणों से। आज के उदाहरण ये भी हैं, आप चाहें तो बैंकिंग घोटाला, कोई भी घोटाला उठा लीजिए। घोटाला करने के लिए बहुत दिमाग चाहिए, इसलिए इंटेलिजेंट लोग ही घोटाला करते हैं बड़े पैमाने का। छोटे मोटे तो सब लोग अपने घर में करते रहते हैं, आसपास कर लेते हैं। बड़ा घोटाला, जैसे तेलगी वाला घोटाला, जैसे बैंकों वाला घोटाला, ये वही कर सकता है जिसकी फिनेंस को लेकर, बैंकिंग को लेकर, इंटरनेट को लेकर, तकनीक को लेकर बहुत गहरी पकड़ हो, इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, तरह तरह के रास्ते सोचता हो, एनर्जी से भरपूर हो, लेकिन उसके पास निष्ठा ना हो। जितने घोटाले देश में हैं, उन सारे घोटालों के मूल में यही फैक्टर है कि ऐसे पदों पर वो लोग बैठ गए जिनके पास इंटेग्रिटी नहीं थी, इंटेलिजेंस और एनर्जी से भरे हुए लोग थे। इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति में इंटेग्रिटी हो लेकिन इंटेलिजेंस ना हो, एनर्जी ना हो, तो नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा आपको, क्योंकि वो निष्ठावान है। बहुत प्रोडक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वो तरह तरह के रास्ते नहीं सोच पा रहा, एनर्जी से भरा हुआ नहीं है। वो जितना भी करेगा फ़ायदा करेगा, बेशक फ़ायदे की मात्रा कम हो। कोई व्यक्ति इंटेग्रिटी वाला है, इंटेलिजेंट है, पर उसमें एनर्जी नहीं है, तो क्या होगा? वो अच्छे फैसले करेगा, अच्छे निर्णय करेगा, भरोसेमंद रहेगा, लेकिन हाँ, बहुत तेज़ गति से आगे नहीं बढ़ा पाएगा अपने संगठन को। इंटेग्रिटी है, एनर्जी है, इंटेलिजेंस नहीं है, तो क्या होगा कि वो बहुत अच्छे भाव से आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, पर क्योंकि उसका दिमाग बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, इससे नए उपाय खुद नहीं सोच पाएगा, दूसरों पर निर्भर रहेगा कि कुछ सोच के मुझे बताओ ताकि मैं उसको इम्प्लीमेंट कर दूँ। वो इम्प्लीमेंट करने में सबसे आगे रहेगा, लेकिन नए आइडिया सोच नहीं पाएगा। और इन सारे कॉम्बिनेशंस में सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन वही है जो वॉरेन बफेट साहब कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस भी है, एनर्जी भी है, इंटीग्रिटी नहीं है। तो आप उनके कथन से पूरी तरह सहमत होकर ऐसे एग्जाम्पल दे के अपनी बात रख सकते हैं।